बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अडानी अंबानी राय दंपति को मोदी सरकार से लेकर राजनीति में आने की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बात की है। रवीश कुमार ने कहा कि एनडीटीवी का खरीदा जाना एक समान व्यापारिक फैसला नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उनका निशाना बनाने के लिए एनडीटीवी को खरीदा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वरिष्ठ पत्रकार का कारण थापर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें रौ में या गुस्से में जरूर कह दी थी, लेकिन बात उन्होंने गलत नहीं कही थी। वहीं रवीश कुमार ने अपने इस्तीफे के बाद सबसे पहले पत्रकार अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया था और फिर कारण थापर को इंटरव्यू दिया था। इन दोनों के इंटरव्यू के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि रवीश कुमार क्या अपने आप को एनडीटीवी ब्रांड से बड़ा समझते हैं। बीबीसी ने भी रवीश से यही सवाल पूछा था। इस पर रवीश कुमार का कहना था कि कारण थापर ने जब मुझसे पूछा तो मैं रॉ में बोल दिया। हाँ, मुझे निशाना बनाने के लिए किया गया है, बात मैंने गलत नहीं की थी, लेकिन ये अहंकार की बात नहीं है। एक इंटरव्यू में अगर मैं गुस्से में बोल रहा हूँ तो आप उसे तय नहीं कर सकते। ये अहंकार की बात है। मैं क्या समझ रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो आगे कहते हैं, जो भी महत्वपूर्ण कारण होंगे उस कंपनी को खरीदने के लिए अभी तक कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है कि डॉक्टर राय बाजार में खुद गए थे। ये कहते हुए मैं अपनी कंपनी को बेच रहा हूँ। डॉक्टर राय अपनी कहानी बताएंगे, मैं अपनी कहानी बताऊंगा। उन्हें किस तरह की ईडी में बैठाया गया, किस तरह से कैसे बनाया गया, लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं निकला। फिर वह अदानी चैनल खरीदने आता है, जिसे मीडिया के मुताबिक सरकार के बहुत करीब समझा जाता है। वो तस्वीर भी है हवाई जहाज की, जिसमें अदानी और प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी बैठे हैं, और इस तरह की धारणा बनाने के लिए वो तस्वीर काफी है। इसके जवाब में रवीश कुमार ने गौतम अडानी के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू का जिक्र भी किया था। उस इंटरव्यू में अडानी कहा था कि सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो आपको उसकी तारीफ करने का गट्स भी होना चाहिए। रवीश कुमार कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मेरे लिए एक एडिटोरियल निर्देश है। जिन्हें नहीं लगा वो आज वहाँ काम कर रहे हैं, मुझे लगा कि मेरी तरफ भी इशारा है। वो आगे कहते हैं कि बीच में लगता है कि ये देश कभी इतना कमजोर नहीं होगा। इसके उद्योगपति इतने बुज़दिल नहीं होंगे कि एक पत्रकार को बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन उद्योगपति ही डरपोक निकल गए। मेरे दरवाजे बंद हैं। अगर यूट्यूब जैसे कोई माध्यम नहीं होता तो मैं प्रोफेशन से 10 रुपए भी नहीं कमा सकता था। वहीं रवीश कुमार के अनुसार उन्हें इसकी बहुत तकनीकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रणय राय ने कर्ज चुकाने और अपने चैनल को बेचने की पूरी कोशिश की थी। उनके अनुसार उन्होंने एनडीटीवी को अपने शेयर को नहीं बेचा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राय को बुरा लग जाए कि जिस अनुवादक और चिट्ठी छाटने वाले ने मेरी कंपनी में इतनी तरक्की हासिल की है, उसको एक मौका आया तो वो पैसे गिनने लगा। वहीं रवीश कुमार कहते हैं कि एनडीटीवी मैनेजमेंट या डॉक्टर राय ने कभी भी उसके काम में दखल नहीं दिया। उसके अनुसार उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी स्टोरी नहीं करनी चाहिए। रवीश ने कहा कि वो एडिटोरियल मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो अपने प्राइम टाइम शो के लिए न सिर्फ एनडीटीवी के साथियों से बल्कि कई बार बाहर के लोगों से प्रोग्राम के बारे में भी विचार विमर्श करते थे। उन्होंने कहा कि एक बार स्क्रीन को काला करने का फैसला भी उनका था और अगले दिन भी किसी ने उनसे इस बारे में नहीं पूछा। उसके अनुसार दूसरे लोग भी पूछने लगे क्या वो उससे चला सकते हैं। वहीं रवीश ने कहा कि एनडीटीवी में काम के दौरान कुछ अनुभव खराब भी रहे, जिन्हें सोचकर वो परेशान भी हो जाते हैं कि वो कभी उसके बारे में कह क्यों नहीं पाए। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोई प्रणय राय किसी पत्रकार पर रवीश की संभावना ना देख सके।